हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यमन की। यमन सुर्खियों में बना हुआ है। यमन का सुर्खियों में बने रहने का दो वजह है। एक वजह ये है कि उसने वहाँ हूती संगठन ने एक हफ्ता में दूसरी बार हुआ है कि जो व्यापारिक जहाज को डुबा दिया है मार के रेड सी में। दूसरा वजह यह है कि हमारे देश की एक निमिषा नाम की नर्स है जो वहाँ जिसे फांसी की सज़ा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और वो इसी महीने में उसे फांसी दी जानी है। तो हम इन दोनों मसलों पे डिटेल में बातें करेंगे। तो पहले हम जहाज़ वाले मसले पे बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यमन दो पार्ट में चलता है। यमन में आधे समुदाय लगभग शिया की है और उतनी ही सुन्नी समाज से लोग वहाँ रहते हैं। तो जो शिया समुदाय के लोग हैं वो शासन पे कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि इस देश में सुन्नियों की संख्या शिया की अपेक्षा में थोड़ा कम है। और जो शिया समूह के लोग हैं वो शासन पे कंट्रोल चाहते हैं, वो अपने हिसाब से शासन करना चाहते हैं और उन्होंने लगभग आधा यमन कब्जा कर रखा है, जिन्हें हूती विद्रोहियों के नाम से जाना जाता है, हूती रेबल्स के नाम से जाना जाता है। और इनका समर्थन कौन करता है? ईरान, चूँकि शिया मुसलमानों का खलीफा वही है ईरान। ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, इन्हें ट्रेनिंग, हथियार, बाकी अन्य चीज़ें मुहैया करवाता है और ये बिल्कुल उसके प्रॉक्सी पार्टनर के रूप में काम करते हैं। जब से इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई है तब से लगातार हूती विद्रोही इजराइल जाने वाली, इजराइल से आने वाली, इजराइल से संबंध रखने वाली सभी जहाज़ों पे हमला कर रहे हैं और ये हमला निरंतर बढ़ते जा रहा है। बीच में तो ऐसा समय आया था कि सभी यूरोपीय देशों का या यूँ कहें कि नाटो देशों के जो जहाज़ थे उन पे हमला कर रहे थे। अब चूंकि रेड सी स्वेज कैनाल से होके आता है तो वह सकरा मार्ग है, पतला है। ये यमन में बैठे बैठे वहीं से रॉकेट लॉन्चर और मैन पोर्टेबल लॉन्चर से हमला करते रहते हैं, या अन्य तकनीक भी इनके पास है, चूँकि ईरान ने पूरी तरह से ट्रेन कर रहा है, पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। तो दोस्तों, मैंने एक बार आपसे किसी वीडियो में कहा था कि ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई अभी सीज फायर भले बंद हो जाए पर प्रॉक्सी वार कभी बंद नहीं होगा। और देखिए ये उसी का परिणाम है। मैंने जो कहा था वो देखिए तीसरी बार सही हो रही है कि प्रॉक्सी वार ईरान का चल रहा है। यानी इजराइल को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना ईरान का एकमात्र उद्देश्य है, जिससे वो सुर्खियों में भी बना रहेगा। ये भी एक वजह है। लेकिन अब मामला डायरेक्ट इजराइल और ईरान का नहीं है। जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी को प्लेन कर दिया है, मुझे लगता है कि एक दो बार और देखेगा इजराइल, उसके बाद इनके बारे में भी विचार कर लेगा। और अगर इजराइल ने हूती विद्रोहियों पे भयानक हमले शुरू किए या बड़े हमले की प्लानिंग करी तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें जितने भी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर तो नहीं पर यूएई, सऊदी अरेबिया, पूरी तरह से ओमान पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में उतर जाएंगे। बल्कि कई बार तो सऊदी अरेबिया ने खुद यमन में जो है स्ट्राइक करी है, मिसाइलें दागी हैं, लोगों को ठिकाने पहुंचाया है। तो ये बहुत ही क्रूशियल मामला है और ये मुझे लगता है कि जो हूती विद्रोही हैं ये अपने लिए आफत बुला रहे हैं। अगर ये इजराइल पे हमला बंद नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ईरान से तो है नहीं, इजराइल पे मिसाइलें भी मारेगा, एयर स्ट्राइक भी करेगा और ज़रूरत पड़ी तो सैनिक कार्रवाई भी करेगा। और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोकेगा, बल्कि लोग सह देंगे। इजराइल को हमला करने के लिए सऊदी अरेबिया अपना ज़मीन देगा, अपने एयर स्पेस देगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, देगा। क्यों? क्योंकि वो पहले भी दे चुका है और खुद सऊदी अरेबिया चाहता है कि हूती विद्रोहियों का सफाया हो। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान प्रॉक्सी वार को आगे बढ़ा रहा है। अब ईरान के पास हूती विद्रोहियों के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। इसलिए नहीं बचा है कि हमास को पहले से ही निपटा दिया है। बाकी के जो जॉर्डन में और अन्य जगह इनके प्रॉक्सी सहयोगी हैं, जो अन्य आतंकवादी संगठन हैं, उनको भी बराबर थप्पड़ दिया है इजराइल ने। तो वो भी अभी इतने जल्दी सक्रिय नहीं हो पाएंगे। सेफ यही बचे हैं। मुझे लगता है ईरान इनको भी पिटवा देगा।
कहते हैं ना कि कोई कहानी जैसे जिसमें एक व्यक्ति रहता है जो कहता है कि मुझे तो मार दिया ठीक है, मेरे भाई को मार के दिखाओ तो जानो, वो भाई को भी मार देता है, दादा को भी मार देता है। तो ईरान इस समय यही कर रहा है, खुद तो पिटा ही, अपने सहयोगियों को भी पिटवा रहा है। खैर, हम दूसरे मसले पे बात करते हैं। दूसरा विषय है हमारे देश की एक नर्स है निमिषा प्रिया, जो 2008-9 के आसपास गई थी यमन में। तब से वहाँ सरकारी अस्पताल में वहाँ नर्स के रूप में काम कर रही थी। फिर बाद में वहाँ उसने बिजनेस खोला। बिजनेस के दौरान उसने, चूंकि नर्स थी तो वो क्लिनिक ही खोलेगी, क्लिनिक खोला। क्लिनिक खोलने के लिए वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग कोई लोकल पार्टनर होना अनिवार्य है किसी बाहरी व्यक्ति के लिए। तो उसने जो है वहाँ के किसी एक लोकल व्यवसायी से संबंध किया और उसके दोनों मिल के पार्टनरशिप में क्लिनिक खोल दिए। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ एक और मसला है। कोर्ट में निमिषा प्रिया के जो वकील ने बताया, मैं उससे और जो मैंने कई कहानियां सुन रखी हैं उनको जोड़ने का प्रयास करता हूं। देखिए, निमिषा प्रिया के वकील ने कहा कि वो जो व्यक्ति था, जो इनका पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर, वो निमिषा प्रिया को टॉर्चर करता था। इसके पासपोर्ट रख लिए थे, पैसे रख लिए थे, सारे पैसे पे कब्जा कर लिया था और बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। निमिषा प्रिया किसी भी हालत में अपने पति, बच्ची, माँ बाप से दूर थी, उनसे मिलना चाह रही थी, घर वापस आना चाह रही थी केरला की। तो अब वो आए तो आए कैसे, क्योंकि पासपोर्ट तो उस व्यक्ति ने रख रखे हैं। तो इसलिए निमिषा प्रिया ने उसे बेहोशी की दवा दी। बाय द चांस वो दवा शायद ज़्यादा हो गई और उसमें वो मर गया। ये एक्शन का रिएक्शन है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी को टॉर्चर करता रहेगा, कोई किसी को सताता रहेगा, तो हर बर्दाश्त करने की सीमा होती है। जब सीमा क्रॉस हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है और वो कुछ ऐसा करने का साहस करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। शायद निमिषा प्रिया ने यही किया और वहाँ की अदालत ने इसे सजाए मौत दिया है, फांसी की सज़ा दी है। अब देखते हैं, फांसी की सज़ा शायद 16 जुलाई या 16 जुलाई को ही है। भारत सरकार इसमें ने प्रयास किया है और भारत सरकार ने आश्वासन भी दिया है निमिषा प्रिया के परिजनों को कि हम हर संभव मदद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि फांसी रुक जाए। लेकिन ये कतर तो है नहीं, ना ही ये सऊदी अरेबिया या यूएई है, ये तो है यमन, और उसमें भी हुती विद्रोहियों का बोलबाला है। तो ऐसे में क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक रास्ता है दोस्तों, वो रास्ता ये है कि शायद शरिया कानून के तहत, या हो सकता है कोई और भी वजह हो, कि अगर उस व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है उसके परिजन पैसे लेके या कोई और वजह से निमिषा प्रिया को माफ़ कर दे, माफ़ी दे दे, तो शायद उसकी जान बच सकती है। या फिर भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, अगर कोई सूचना मिलता है तो हम उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल और हम आपको अपडेट रखेंगे किस तरह से देश दुनिया में डिफेंस, डिप्लोमेसी और वार एंड पीस से जुड़े हुए इश्यूज का विश्लेषण करते रहेंगे, तथ्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब मैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।